हेलो प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान जेल प्रहरी वैकेंसी, जिसका परिणाम जारी होने वाला है 12 अगस्त से पहले। तो जो भी विद्यार्थी इसमें क्वालिफाई होंगे उनका फिजिकल होना है, और फिजिकल के समय आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, जो भी आपके दस्तावेज है वो आपको कंप्लीट चाहिए। तो क्या क्या आपको दस्तावेज है वो नवीनतम बनवाने हैं, और कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जो आपके पास में कंप्लीट होने चाहिए ना। इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स है वो मिस नहीं होना चाहिए। देखो, आपका जो रिजल्ट है वो 12 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट है ना वो जारी हो जाएगा। हो सकता है जुलाई के लास्ट वीक में भी आपका रिजल्ट आ जाए, लेकिन जो लास्ट डेट है ना वो 12 अगस्त, यानी अगस्त के मंथ के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। फिजिकल के लिए कितना टाइम मिलेगा सर हमको? फिजिकल के लिए आपको 2 मंथ का टाइम तो कम से कम है ना वो दिया जाएगा ना। अगर अगस्त में आपका रिजल्ट जारी होता है तो अक्टूबर के मंथ में आपके फिजिकल हो जाएंगे। और फिजिकल यूँ समझना कि यानी कि टोटल 8000 स्टूडेंट पास होंगे, तो एक ही दिन के अंदर आपके फिजिकल हो जाएंगे। राजस्थान में जितनी भी रेंज मुख्यालय है ना वहाँ पे इनके फिजिकल करवाए जाएंगे। सिंगल डेज के अंदर आपके फिजिकल हो जाएंगे, और उसी दिन आपका रिजल्ट है ना वो फिजिकल का जारी कर दिया जाएगा। फिजिकल के बाद में फिर आपको चाहिए, यानी कि फिजिकल के बाद में फिर आपकी जारी होगी फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट के बाद में फिर आपका होगा मेडिकल, है ना। और इसकी आंसर की भी आने की संभावना है, जुलाई लास्ट तक इसकी आंसर की आ सकती है, ऐसी संभावना है, ठीक है ना। तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी ओरिजिनल, अगर आपने 10वीं पास भरा है तो 10वीं, अगर आपने 12वीं भरा है तो 12वीं, BA MA जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाला है ना आपके फॉर्म भरते टाइम पे, उसकी ओरिजिनल मार्कशीट आपको चाहिएगी। उसके साथ में ही आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा, है ना। जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा। और EWS और MBC वाले कैंडिडेट्स है ना, EWS और MBC, ये थोड़ा देख ले भाई, 2-3 साल पुराना है तो नया जातीय प्रमाण पत्र बनवा ले, है ना, क्योंकि इसमें कुछ चेंजमेंट है वो होते रहते हैं। तो इसीलिए अगर 2 या 3 साल पुराना है तो EWS और MBC वाले जातीय प्रमाण पत्र है वो नया बनवा ले। इसके अलावा आधार कार्ड तो आपको चाहिए ही चाहिए। आधार कार्ड के अलावा अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी है ना, तो एक आईडी और एक्स्ट्रा चाहिएगी। आधार कार्ड तो देखो कंपलसरी है ही है, इसके साथ में ही या तो लाइसेंस या वोटर आईडी जो भी आपके पास में है वो आपको साथ में लेके जाना। इनके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। ये चाहिए कितना ही पुराना हो जाए, लेकिन मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। फिर इसके बाद में देखो चरित्र प्रमाण पत्र है ना। चरित्र प्रमाण पत्र एक तो आपको यानी कि गजेटेड ऑफिसर से बनवा के लेके जाना है, साथ में ही आपकी स्कूल या कॉलेज है ना, स्कूल या कॉलेज में से एक जगह का आपको चरित्र प्रमाण पत्र वहाँ से भी बनवा के लाना है। लास्ट में आपने 12वीं पास आउट की है या आपने ग्रेजुएशन पास आउट की है, तो जहाँ आपने लास्ट पास आउट किया है वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। और एक चरित्र प्रमाण पत्र आपको किसी भी सरकारी अधिकारी से बनवा लेना है, जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं ना वो बना के दे देंगे आपको। इसके साथ में आपका जो फिजिकल का एडमिट कार्ड है, जैसे आपका फिजिकल होगा उससे पहले एक एडमिट कार्ड जारी करेंगे, तो फिजिकल का PST एडमिट कार्ड है वो भी आपको लेके जाना है। चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र है ना, जो फिटनेस प्रमाण पत्र है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना है आपको। और ये फिटनेस प्रमाण पत्र आपको चिकित्सालय, जो आपकी तहसील स्तर का जो चिकित्सालय होता है वहाँ पे आपको डॉक्टर साहब के पास में जाना, आपका एडमिट कार्ड दिखाना है। नॉर्मल से आपकी जांचें होगी, जो भी छोटी मोटी आपकी जांचें होगी, उन जांचों को होने के बाद में वो डायरेक्टली है ना आपका फिटनेस प्रमाण पत्र बना के दे देंगे, ताकि आप है ना वो रनिंग, यानी कि देखो रनिंग के लिए ये सारी चीज़ें है ना ज़रूरी होती है। फिटनेस भाई आप शारीरिक रूप से फिट हो, तो इसलिए ये चीज़ बनाई जाती है। हालांकि इसका कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि इसको बनाने के बाद में मेडिकल नहीं होगा आपका, इसके बाद में मेडिकल भी होता है ना, लेकिन ये है कि हाँ का आप शारीरिक तौर से फिट हो, तो उसके लिए ये फिटनेस प्रमाण पत्र है ना ये बनाते हैं। इसके बाद में आपका चाहिए आय प्रमाण पत्र, क्योंकि आपने फॉर्म भरते टाइम पे यानी कि अगर हवाला दिया होगा आपकी आय का, तो आय प्रमाण पत्र भी आपको बनवा के लेके जाना। आय प्रमाण पत्र ये भी 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और जो चरित्र प्रमाण पत्र है ना ये भी आपका 6 मंथ से ज़्यादा पुराना है ना, ये नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना। तो अब जैसे ही देखो, अब रिजल्ट के दिन भी पास में आ गए हैं, तो फिजिकल की तैयारी भी आपको शुरू कर देनी चाहिए। मैंने फिजिकल के ऊपर कंप्लीट आपको वीडियो बना के आपके लिए मैं डाल रखा हूँ कि फिजिकल में ओनली फॉर रनिंग होती है, हाइट और चेस्ट होता है, बस यही होता है। जो सेम राजस्थान पुलिस वाला फिजिकल है वो सेम फिजिकल अपने जेल प्रेरी वाला भी है ना। तो फिजिकल के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना के डाल रखा है आपके लिए, तो जाके उस वीडियो को देखिए। और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी अब कोई आपका डाउट्स नहीं रहना चाहिए ना, कंप्लीट ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। और फिर भी देखो, इनमें जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा ना, उसमें दिशा निर्देशों में कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको है ना वो वहाँ पे दिया जाएगा, भाई ये डॉक्यूमेंट्स है वो आपको चाहिएंगे, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट्स में वैसे भी आपके पास में अगर देखो डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन करवाना तो अभी करवा ले। जैसे आधार कार्ड में आपका नाम अलग है और मार्कशीट में अलग है ना, तो नाम या सरनेम में कुछ मिस्टेक है ना, तो वो आप करेक्शन करवा सकते हो। अभी तो आपके पास में टाइम है, फिर लास्ट टाइम पे है ना जब फिजिकल आप देने जाओगे वहाँ पे अगर मिसमैच हो जाएगी तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो जो भी आपको एडिटिंग वगैरह करवानी है वो भी आप करवा के तैयार रहें, और जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा या कोई भी और भी अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर है ना वो अपडेट करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए मेडिकल के ऊपर है ना वो लाने वाला हूँ कि मेडिकल में आपका क्या क्या टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।